नमस्कार दोस्तों आप अपना पीपीएम न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, आपकी मर्जी है। पर अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हमारा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बेशक आप मोदीवादी हों, कांग्रेसी हों, सपा समर्थक हों, बसपा समर्थक हों, चौटाला समर्थक हों, लालू समर्थक हों, केजरीवाल समर्थक हों, या फिर किसी और पार्टी के समर्थक हों, या फिर नोटा वाले ही क्यों ना हों। और अगर आप अपने इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आप किसान हैं तो यह खबर आपके लिए है, और अगर आप किसान नहीं हैं तो आप यह जरूर देखें, क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे देश के 2 करोड़ 63 लाख किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। और साथ ही सरकार के इस फैसले से बाकी करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी बचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। सरकार का यह किसान हित का फैसला किसानों के साथ साथ देश के हर आदमी के न सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए बचाएगा, बल्कि लोगों को तड़प तड़प कर मरने से भी बचाएगा। दोस्तों, खबर है कि सरकार देश के किसानों के 4 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ करने वाली है। यानी 2 करोड़ 63 लाख किसानों को सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। आप लोगों में से जो किसान नहीं हैं वो सोचते होंगे कि सिर्फ किसानों को ही ऐसा फायदा क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, हर सरकार यह सोच कर चलती है कि अगर किसान अमीर हो गए तो देश गरीब हो जाएगा। इसके पीछे उनका मानना है कि अगर किसान से फसल सस्ते में खरीदी जाएगी तो वह आम आदमी को सस्ती मिलेगी, और अगर किसानों की फसल महंगे दामों पर खरीदी जाएगी तो वह आम आदमी को महंगी ही मिलेगी, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी और देश की जीडीपी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस जीडीपी को बढ़ाने और महंगाई को कम करने के चक्कर में देश की सरकारें किसानों को उनकी लागत और मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं देती हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिस पैसे से हमारी सरकारें किसानों का लोन माफ करती हैं, उसी पैसे से वे किसानों की फसल को ऊंचे दाम पर खरीद भी तो सकती हैं। पर दोस्तों, हमारी सरकारें बहुत ही चालाक हैं। उन्हें पता है कि लोन तो सिर्फ एक बार ही माफ करना पड़ेगा, पर अगर किसानों की फसल की कीमत एक बार बढ़ा दी तो उन्हें आगे से हमेशा उन बढ़ी हुई कीमतों पर ही फसल खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसानों को फायदा देने से बाकी के आम लोगों को कैसे फायदा होगा। दोस्तों, मैंने खुद देखा है कि समय के साथ साथ जहां पूरा देश आगे निकलता चला गया, वहीं किसान पीछे होते चले गए, और ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में वे ज्यादा खाद जैसे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते चले गए। इनका इस्तेमाल 1970 के बाद से 300% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं क्या? ये जहर हैं दोस्तों। इनसे फसल की पैदावार तो ज़रूर ज़्यादा हो जाती है, पर ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी बहुत तेज़ी से बढ़ावा देते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हर 1000 लोगों में से 1 को कैंसर है, और यह आंकड़ा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब के मुक्तसर, मनसा, भटिंडा और फिरोजपुर, और महाराष्ट्र के मालवा, दोआबा और माझा को तो कैंसर कैपिटल भी कहा जाने लगा है। और दोस्तों, इस कैंसर की वजह है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। अब आप जरा सोचिए कि यदि किसानों को उनकी फसल का सही रेट दिया जाए तो वे भी खेती को बढ़ाने के लिए महंगे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को डालने पर मजबूर नहीं होंगे, और पूरा देश कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचता चला जाएगा। किसानों का पैदा किया हुआ अनाज ही पूरा देश खा रहा है और बीमार हो रहा है। दोस्तों, किसानों को भी इस बात का पता है, पर वे भी मजबूर हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में एक किसान की न्यूज़ खूब चली थी। उसने अपने खेत में प्याज उगाए थे, जिसमें सिर्फ 545 किलो प्याज पैदा हुए, और जब वो उन्हें मंडी में बेचने के लिए गया तो उसे 51 पैसे पर केजी के हिसाब से सिर्फ 216 रुपये मिले। पूरे साल एक परिवार की मेहनत और बीज, खाद, पानी और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद साल भर की कमाई हुई 216 रुपये। गुस्से में उस किसान ने वे 216 रुपये वहाँ के मुख्यमंत्री को मनी ऑर्डर से भेज दिए। दोस्तों, वह किसान जरूर हिम्मत वाला रहा होगा, वरना बाकी हजारों किसानों की तरह वह भी सुसाइड कर चुका होता। दोस्तों, आप में से जो लोग किसान नहीं हैं वे शायद एक किसान की जिंदगी को नहीं समझ सकते कि कैसे पूरे साल एक पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है, और साल के आखिर में उसे पता चलता है कि इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बावजूद उसने कुछ कमाया नहीं, बल्कि वह उल्टा कर्जे में आ गया। दोस्तों, किसानों के दुख दर्द पर तो मैं कितना भी बोलता चला जाऊं वह कम ही होगा।
2008 में यूपीए सरकार ने किसानों के 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे और अब मोदी सरकार 4 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने जा रही है। कुछ ना करने से तो यह बहुत ही बेहतर है। हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि बेशक से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करें या ना करें, पर यह कोशिश जरूर करें कि हर वह छोटी से बड़ी चीज जो किसान पैदा करते हैं, जैसे दूध, फल, सब्जी, अनाज, तेल और शहद को डायरेक्ट उन्हीं से खरीदें, ताकि उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत मिल सके और वे ज्यादा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड डालने पर मजबूर ना हो। और दोस्तों, अगर आपके पास इस बारे में कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक सोच पूरी देश दुनिया को बदल सकती है। धन्यवाद।